नमस्कार अपने सभी किंगडम दोस्तों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ। आज हम आज़ाद भारत देश का 76 स्वाधीनता दिवस मनाएं। पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम हमारे देश को जो वीरों ने आज़ादी दिलाई उन सबको हम याद करते हैं। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आ, परमेश्वर के राज और हमारा आज़ाद देश, ये दो बात को अगर हम समझेंगे तो बहुत सारे आत्मिक बातों को हम समझने पाएंगे। भारत का लास्ट एम्परर सम्राट बहादुर शाह जाफर थे, जो मुग़ल एम्परर थे। उनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 100 साल तक भिन्न भिन्न इलाकों में अपना प्रभाव को विस्तार किया और 1858 से ब्रिटिश राज भारत में शासन करने लगा और 15 अगस्त 1947 में भारत देश अंग्रेज़ों की शासन से आज़ाद हुआ। जहां भारत का शासन एक अंग्रेज का शासन से आज़ाद होना हमारे लिए खुशी की बात है। वहीं अगर हम सृष्टि में लौट जाएंगे, आदम की वाटिका में लौट जाएंगे और हम परमेश्वर की रचना को, परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर की योजनाओं को हम जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का राज और डेमोक्रेसी ये दोनों अलग अलग बात है। हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से जब आज़ाद हुआ तो भारत को चलाने के लिए, भारत को शासन करने के लिए एक संविधान का ज़रूरत पड़ा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लीडरशिप में बनाया गया और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जो 1950 जनवरी 26 में कार्यकारी हुआ और उस संविधान के तहत हमारा देश शासित होता है। लेकिन जब परमेश्वर के राज की बात करेंगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का सिंपल सा डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं तो परमेश्वर का राज एक राजा का शासन है। राजा यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर या पर्सनालिटी है और परमेश्वर राजाओं का राजा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। उनका एक राज है जो अनादिकाल से हमारे लिए तैयार किया गया है। जगत के फाउंडेशन जब परमेश्वर नहीं डाले थे तब से उन्होंने एक राज को तैयार किया जो परमेश्वर का राज है और उस राज को शासन करने के लिए उन्होंने एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम आदम था। उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने सदृश्य में इसलिए बनाए कि जैसे परमेश्वर स्वर्ग पर शासन करते हैं, मनुष्य भी वैसे ही पृथ्वी पर शासन करे। और परमेश्वर ने आदम को शासन करने का जो अधिकार चाहिए, वो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया, क्योंकि बिना अधिकार का कोई शासन नहीं कर सकता। कलिए केवल आप अगर किसी को यहाँ बैठा देंगे एक सिंहासन पर और उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, उसका एक राज नहीं रहेगा और उसको कहा जाएगा कि तुम शासन करो, तो ये शासन नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने जैसे स्वर्ग में को खुद शासन करते हैं, मनुष्य को पृथ्वी पर जो एक दृश्यमान राज था, जो स्वर्ग का एक एक्सटेंशन था, जो स्वर्ग का एक कॉलोनी था। हम जानते हैं जब कॉलोनी की बात आता है तो भारत अंग्रेज़ों के अधीन में एक कॉलोनियल रोल के तहत था। शासन ब्रिटेन से कंट्रोल होता था। ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन में रहती थी
और वो भारत को शासन करने के लिए एक गवर्नर को डिप्यूट करती थी और वो गवर्नर रानी के तरफ से भारत को शासन करता था। तो ये जब हम कॉलोनी की बात करते हैं, जो परमेश्वर का राज्य भी स्वर्ग का एक कॉलोनी है, एक्सटेंशन है। और परमेश्वर खुद इस पर शासन नहीं करते। जैसे ब्रिटेन की महारानी खुद भारतवर्ष पर शासन नहीं करती थी, लेकिन वो एक गवर्नर को और कुछ सैनिकों को और कुछ लोगों को जो रानी का रिप्रेजेंटेटिव रहते थे उनको भारतवर्ष को भेजते थे। और वो अंग्रेज़ों का ये काम था कि अपना अंग्रेज़ी कल्चर को वो जो कॉलोनी में वो रहते थे वो कॉलोनी में वो थोपते थे या उसका प्रसार करते थे। जैसे आज हम बहुत सारे अंग्रेज़ी कल्चर में हम बढ़े हैं, हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम चाय पीते हैं, हम लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, हम सूट बूट पहनते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम अंग्रेज़ों का कल्चर को हम फॉलो किए हैं। और ये इतना हमारे कल्चर में हावी हो गया कि हम इन सब बातों को हम छोड़ नहीं सकते। तो रोमन एम्पायर का जब यीशु मसीह रोमन एम्पायर का टाइम में वो पैदा हुए तो रोमन का कल्चर यही था कि जब रोमी एक राज को जीतते तो वो उसको अपना कॉलोनी बनाते, वो वहाँ का सिटीजनशिप को लोगों को ऑफ़र करते और जो बेनिफिट ओरिजिनल रोमन सिटीजन्स को हासिल होता था वो जो नए जय किया हुआ राज के लोग होते थे उनको भी वो सिटीजनशिप का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता था। तो कौन नहीं चाहेगा एक अच्छा देश का सिटीजनशिप लेना। तो रोमन गवर्नमेंट वो किसी भी नया जय किया हुआ राज के लोगों को ज़बरदस्ती वो अपना सिटीजन नहीं बनाते थे। वो ऐसे अपने लोगों को वहाँ भेजते और वो उनके लोग 300 के लगभग जाके वहाँ पे एक छोटा रोम बनाते और उनका कल्चर धीरे धीरे लोगों में फैलता और धीरे धीरे वहाँ के लोग रोमी सिटीजन बन जाते और रोमी कल्चर में ढल जाते थे। तो ये जो कॉलोनियल रूल है ये परमेश्वर के राज को समझने के लिए परफेक्ट है। जहाँ हम कॉलोनियल रूल के खिलाफ हम लड़े और हमें आज़ादी चाहिए था, हमें आज़ादी मिला और आज़ादी को मिले हुए 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में हमें और भी आगे जाना है। ये है एक फिजिकल कंट्री, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नेंस से ये अलग है। जहाँ परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिए, जिम्मेदारी दिए शासन करने का, ये एक डेलीगेटेड अथॉरिटी था। आदम के पास कोई ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं था। परमेश्वर के पास शासन करने का ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल अथॉरिटी था और वो अपना अथॉरिटी में से आदम को अपना अथॉरिटी दिए ताकि उनके तरफ से ऑथराइज्ड होकर आदम शासन करे। और परमेश्वर को ये अधिकार था क्योंकि परमेश्वर सारे वस्तुओं का सृष्टि करता है, सारे अधिकार उनके पास है। उनको अधिकार था कि मनुष्य को जो अधिकार उन्होंने सौंपा या डेलीगेट किया है उस डेलीगेटेड अथॉरिटी को वो कभी भी विथड्रॉ कर सकते थे। और ऐसा ही हुआ जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने जो भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल को खाने को मना किया था, उस फल को जब आदम ने खाया, ये आदम के लिए बगावत हुआ, राजद्रोह हुआ। इस बात को हम जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई डेलीगेटेड अथॉरिटी में काम करता है तो उसको जो अथॉरिटी दिए हैं उसके कंट्रोल में उसको रहना है, उसके अधीनता में उसको रहना है। आदम को चाहिए था कि वो परमेश्वर की अधीनता में रहे, परमेश्वर के लॉर्डशिप में रहे।
परमेश्वर की किंगशिप में रहे, ताकि सारे बेनिफिट को वो एंजॉय करने पाए। ये परमेश्वर का जिम्मेदारी था कि आदम क्या खाएगा, आदम क्या पिएगा, आदम कैसे रहेगा, आदम क्या पहनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उन्हें कोई आज जैसे हम ये ड्रेस पहनते हैं, ऐसे कोई ड्रेस परमेश्वर ने उनको नहीं पहनाया था। लेकिन फिर भी आदम और हवा ये नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाया था। उनकी आँखें किसी भी बुरी बातों को देखने के लिए खुली हुई नहीं थी। वो अच्छा ही देख सकते थे, और वो कभी अपने में कितने साल वो ऐसे जिए होंगे ये हम नहीं जानते। लेकिन जब तक उन्होंने ये फल को नहीं खाया था या परमेश्वर के खिलाफ बगावत नहीं किया था, उनको पता नहीं था कि वे नंगे हैं। तो परमेश्वर का ये जिम्मेदारी या राजाओं का राजा का ये जिम्मेदारी था कि आदम कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये सारी वस्तुओं का प्रबंध परमेश्वर करते थे। आज भी इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तो पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि ये सब वस्तुओं का तुम्हें प्रयोजन है। ये आप परमेश्वर का एक जो ओरिजिनल प्लानिंग था, वो एक बेस्ट प्लानिंग था, जो परमेश्वर का राज का प्लानिंग था। और आदम को चाहिए था कि वो परमेश्वर की अधीनता में वो काम करे, लेकिन आदम ने परमेश्वर के खिलाफ राजद्रोह किया और वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश किया। अपनी स्वतंत्रता उसको चाहिए था, स्वाधीनता उसको चाहिए था, जो कि खतरनाक बात उसके लिए था, और उसने उसी को चुना। वो परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया और उसको स्वाधीनता जो चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने मना किया, उसको वो नहीं समझा और वो फल को खाया, और तुरंत उनको पता चला कि वे नंगे हैं। और परमेश्वर आदम से बात करते हैं, आदम तू कहाँ हुआ? इससे पहले आदम कभी छिपा हुआ नहीं था। आदम कहता है मैंने बारी में तेरा शब्द सुना और मैं डर कर छिप गया। इससे पहले आदम डर क्या परमेश्वर के सामने डरना ये नहीं जानता था, लेकिन आज वो डर कर छिप गया और उसको पता चल गया कि वो नंगा है। ये परमेश्वर की अधीनता में ना रहने का या अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का ये परिणाम है। आज आदम के पाप के कारण जगत में बीमारी है, गरीबी है, लाचारी है, कमज़ोरी है, हिंसा है, द्वेष है, बैरभाव है, कमी है, घटी है, युद्ध है, बाढ़ है, सूखा है। सब कुछ ये आदम के पाप के कारण हुआ, ये बगावत के कारण हुआ। आदम ने जो परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया, अपनी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस को चाहिए था, उसके लिए आज हमें ये फल भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में फिर से रेस्टोर किए जाते हैं, तो फिर से हम आदम पाप करने से पहले जिस परफेक्ट था, हमें वैसे परफेक्ट बनते हैं। आपको आज़ादी मुबारक हो, लेकिन जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सच्चे को हमें जानना है, तब हम शैतान के हर एक बंधनों से, गुलामी से, अंधकार की शक्तियों से हम आज़ाद हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।